स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी भी गलत ही लिखा गया, मैंने क्या पता चला cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कॉमन लो रे, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा आपका 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा sin थीटा। ये और ये उड़ गया, ये और ये उड़ गया, बचा गया 2 अपॉन sin थीटा व्हिच इज नथिंग बट RHS। देखो समझा क्या कुछ कि नहीं? दो का सा है, सॉरी दो का सा है। यहाँ तक समझे? साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर थीटा, अबे क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर है ना 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सेम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे खुद के साथ, तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ब्रैकेट को क्यों ओपन नहीं किया आपने, ये ब्रैकेट को क्यों ओपन नहीं किया? क्योंकि नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मेरे को क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा को उड़ाना है, मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा को उड़ाना है बेटा। तो मैंने साइन स्क्वायर को क्या लिखा है, साइन स्क्वायर को क्या लिखा, क्योंकि मेरे को ऊपर 2 होना, ऊपर 2 होना, तो साइन स्क्वायर को क्या लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट का अंदर का अंदर, अब ये दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं निकला, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको क्या, मैंने इसको यहाँ लिख सकता 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, मतलब ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आएगा a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। यहाँ तक इस सब का मतलब क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ तक समझा? यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम? ये स्टेप समझेगा मेरे को बताओ। हाँ समझी क्या? ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखो, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आएगा फॉर्मूला क्या है मोनिश, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, क्या है बेटा आपका 1, b क्या है cos थीटा, तो कहेंगे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। वो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर है ना, नीचे आपने लिखा है कहाँ नीचे, ये यहाँ पे अभी बता रहे थे ये ऊपर साइड में ये और ये हाँ, तो स्क्वायर आपने नीचे नहीं लिखा, तो वही बता रहा हूँ ना, तो वही यहाँ तक समझ में आ गया, नीचे स्टेप गया तो नहीं गया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये पूरे देखो ये पूरा टर्म इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या निकाला मैंने, बाहर निकाला, कॉमन निकाला। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो ये देखो ये स्टेप ऐसा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी क्या होता है 2 इंटू 2, मतलब ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन न्यूमरेटर में वैसे जो है वो। अब दोनों में क्या कॉमन है रे, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों में 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन निकाल दो बाहर, तो क्या आएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बचा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, तो 1 प्लस 1 2 और ये नीचे साइन थीटा, तो आगे RHS आगे भी सवाल है। वो आखिर के दो स्टेप समझाओ, कौन से, वो जैसे लाल चीज चली, ये देखो यहाँ से देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन है तू ही बता। 1 प्लस cos थीटा जो कॉमन है रुको 1 प्लस कॉस थीटा पूरा ब्रैकेट के बाहर लिखा, अंदर क्या बचेगा तू ही बता। 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ये प्लस इधर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अब मेरे को पता क्या बचे अंदर 1 प्लस ये वैसे का वैसा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंदर क्या बचा ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा उड़ गया, बचा क्या सिर्फ 2 और डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस
अब अपने को 2 से 2 cosec थीटा प्रूव करना है। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा क्या? तो 3 बार बता रहा हूँ मैं तो ध्यान यहाँ तक समझा क्या? मेरे को बताओ। यहाँ तक कुछ नहीं, नॉर्मल है। आप यहाँ से देखो आगे, यहाँ से आगे क्या है बेटा? आपको देखो, आपको जो प्रूव करना है वहाँ पे क्या है? साइन थीटा है। वहाँ पे क्या है? नीचे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ये जो टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको गायब करना पड़ेगा, ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा मतलब क्या है? ये ऊपर आना चाहिए। ये यहाँ पे तो है बट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ने अपना काम अड़ा के रखा है, ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले साइन स्क्वायर को उड़ाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर को उड़ाना कैसे पड़ेगा? इसको कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसको कॉस के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या बेटा? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये ब्रैकेट वैसे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया आपका कौन से फॉर्म में बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस b a प्लस b। अब यहाँ पे a क्या है बेटा आपका? a यहाँ पे 1 और b क्या है आपका? cos थीटा। तो आयुष को मतलब तो बता मेरे को क्या है यहाँ पे? इसका आगे की स्टेप पे क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा a माइनस b a प्लस b, राइट? प्लस ये स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? मैं दो बार लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नीचे वैसे का वैसे क्या है? 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। अब ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है? ये एक टर्म दोनों में क्या निकल रहा है? 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कॉमन है। जो कॉमन रहता है उसको क्या लिखते हैं अपन? ब्रैकेट के बाहर 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट के बाहर लिखा, तो अंदर बचेगा जो कॉमन नहीं निकला। यहाँ पे कॉमन क्या नहीं निकला? ये 1 माइनस cos थीटा, राइट? और इधर से ये प्लस, इधर क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा, राइट? और नीचे क्या बचा आपका? नीचे बचा आपका 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, राइट? अब ये देखो 1 प्लस cos थीटा इनटू है और यहाँ पे भी इनटू है, तो ये पूरा का पूरा उड़ गया। एक cos थीटा माइनस का और एक प्लस का उड़ गया, तो बचा क्या? 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 अपॉन sin थीटा। 1 अब इसको क्या लिख सकते? 2 इनटू 1 अपॉन sin थीटा। 1 अपॉन sin थीटा इज नथिंग बट cosec थीटा। अरे तो अपने को 2 cosec थीटा प्रूव करना है, 2 अपॉन cosec थीटा थोड़ी। तो 1 अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा को उल्टा लिख दिया मैंने। 1 अपॉन sin थीटा 2 cosec थीटा। 1 अपॉन sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? समझा बात? माइनस। तो देखो क्या है, RHS में आपको cos स्क्वायर लाना है और यहाँ पे क्या गिवन है tan cosec से कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, तो क्या हर sin थीटा cos थीटा हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sin cos में लिख सकते हैं। तो tan को क्या लिख सकते? कंसीडर LHS को प्रॉब्लम सॉल्व करो। tan को क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos a। tan को क्या लिख सकते हैं? tan को क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos, इसका पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी कह रहे हैं tan को क्या लिख सकते हैं? sin a अपॉन cos a होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 1 प्लस cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। sec स्क्वायर x, sec को क्या लिख सकते हैं? sec को क्या लिख सकते हैं? sec किसका रेसिप्रोकल है? cos का, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। सर यहाँ पे आपने स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर क्या है बेटा? स्क्वायर, राइट? अब सॉल्व करो इसको। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। अब मैं देखो sin स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ? sin को क्या लिखूंगा मैं? यस। और cos को क्या लिखूंगा मैं? सी। ठीक है, तो क्या है एग्जाम में ऐसा नहीं करना, यस का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। इधर क्या है स्क्वायर, इसके ऊपर भी जाएगा इसके ऊपर भी जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन
ये सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर तो क्या है s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा बेटा cos को sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व करोगे ये क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आएगा s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पूरा सॉल्व करोगे ये देखो 1 अपॉन ये s स्क्वायर ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन नीचे c स्क्वायर और इधर क्या आएगा प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू c स्क्वायर। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो उड़ता है वो उड़ा दो, उड़ता है मतलब क्या है c स्क्वायर उड़ जाएगा c स्क्वायर डेरिवेटिव क्या है तो नीचे 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 c स्क्वायर उड़ गया और यहाँ पे क्या उड़ जाएगा बेटा c स्क्वायर उड़ गया, यहाँ पे x स्क्वायर उड़ गया तो बचा क्या बेटा आपका जो बचा उसको लेके जाओ तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर यहाँ पे क्या बचा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा ये खालचा ये इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या है c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये स्टेप समझी क्या बताओ ये अपॉन b अपॉन c अपॉन d यहाँ पे क्या होता है बाहर वालों का प्रोडक्ट और अंदर वालों का प्रोडक्ट तो इसको लिख सकते हैं a इंटू b अपॉन b इंटू c तो ये 1 इंटू ये ऊपर जाएगा और ये दोनों का प्रोडक्ट होगा राइट और ये यहाँ पे भी वैसा ही तो मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है। तो अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा सेम तो ऊपर वालों का एडिशन हो जाएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो इसको अब वापस लिखता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा राइट। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं बट यहाँ पे चिल्ला के बोल रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन। अब यहाँ पे देखो आपको सवाल में क्या पूछा है sin दिख रहा है क्या आपको कहीं पे sin दिख रहा है क्या नहीं बट यहाँ पे सर मतलब sin को क्या लिखना पड़ेगा मेरे को कट करना पड़ेगा यार cos स्क्वायर टू cos स्क्वायर यहाँ पे एक ही cos स्क्वायर मतलब sin को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में। सवाल के RHS में ये समझना चाहिए RHS में 2 cos स्क्वायर a है सो sin स्क्वायर को क्या लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखो तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा है क्या ये सॉरी यहाँ पे ये लिख लो यहाँ पे भी तो क्या आएगा और ये बचेगा माइनस cos स्क्वायर ये वैसे का वैसा। अब क्या होगा रे माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 क्या होता है -2 तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a आगे क्या आपका RHS आ गया समझा सवाल। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है ऐसे तो ये कुछ नहीं ये पढ़ना अपना नहीं समझा कि वापस बताओ एक बार कुछ समझ मतलब इजी सवाल चलो पॉज करो बेटा देखो बेटा आपको क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 ये वैल्यू गिवन है इसकी हेल्प से आपको ये प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन क्या है आपको sin cos का वैल्यू गिवन है और यहाँ पे tan cos को पूछ रहा है तो सबसे पहले tan cos को sin cos में कन्वर्ट कर लो। क्यों सर क्योंकि sin cos का वैल्यू गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना है कंसीडर LHS क्या है बेटा आपकी tan थीटा से आपने RHS क्यों नहीं किया रे बेटा 1 है 1 को क्या लिख सकते हैं क्या अपन cos थीटा tan थीटा प्लस cos थीटा tan को क्या लिख सकते हैं अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं इसको सॉल्व करो आगे sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू है बेटा
कुछ बहादुर लोग जो एकदम ब्रिलियंट है वो cos स्क्वायर को cos थीटा को cos स्क्वायर के साथ उड़ा दिया उन्होंने, sin को sin स्क्वायर के साथ उड़ा दिया। तो क्या और बोला आगे सर आंसर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या आएगा रे, ऊपर का क्या आएगा वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। अब यहाँ तक मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने कर लेना चाहिए था। सर 1 कहाँ से ला बेटा, 1 यहाँ से ला, आइडेंटिटी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके आगे फंस गए, इसके आगे सब जनता फंस गई, इक्वेशन 1 दे दी इसको। अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या बेटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या बेटा आपके पास √3। आपको प्लस से मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होना, क्या बोला मैंने, आपको प्लस की वैल्यू गिवन है बट आपको प्लस की चाहिए क्या मोनिश, मल्टीप्लिकेशन की चाहिए। आपको प्लस की वैल्यू गिवन है, प्लस की वैल्यू गिवन बट चाहिए मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। तो सर ये कैसे करेंगे, अब मेरे को बताओ कोई ऐसी आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्ट करता है, प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्ट करता है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या है बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ गया क्या, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, स्क्वायर होना, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सर क्यों सर, क्योंकि आपको प्लस के वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होना, प्लस से मल्टीप्लाई होना, तो क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे कुछ बहादुर लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 और ये √3 का स्क्वायर 3 तो ये गलत है बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपने इसको भी स्क्वायर लगा, इसको भी स्क्वायर लगा, आपको एक ही पूरे टर्म को एक ही बार स्क्वायर लगाना है, ये 440 और का झटका है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये कैसे करना है बेटा, पूरा लेफ्ट हैंड साइड को एक ही स्क्वायर लगाना है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है ना बजाज, sin स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर का थीटा स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा आपका 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू मल्टीप्लिकेशन 2 इनटू sin थीटा, और यहाँ पे पूरे मल्टीप्लिकेशन में बेटा मोनिश तो उसको उधर लेके जा सकते हैं, तो क्या बन गया sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो एलएचएस क्या है बेटा आपका, एलएचएस इज इक्वल टू क्या था आपका, कहां तक सॉल्व किया था 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा बजाज आपके पास 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 which is nothing but equal to 1 का सवाल ये घर पे एक बार वापस सॉल्व करना, श्योर। तो पॉज करो वीडियो।